अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है यूनिट नंबर 30 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमें पहले ही पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हम उसको कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। अगर हम ट्रायंगल्स की मेजरमेंट करें तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम इसकी एक्सरसाइज 30.4 जो है वो करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा और ये तीसरा। वैसे इसका 8 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये जो है वो इसके बराबर है। ठीक है जी। तो पहला सवाल हम करते हैं, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी जो है राइट हैंड साइड है। तो हम जो है राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि जो सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा -1, हमारे पास एक फार्मूला है, यानी हम इस साइड को हल करेंगे। और यहाँ एक बात आपको पता होनी चाहिए कि कास थीटा 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पर भी कास थीटा 0 के बराबर नहीं है और यहाँ पर भी कास थीटा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, बराबर किसके है, 1 + tan स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर है, 1 + tan स्क्वायर थीटा के। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के अंदर अगर मैं ऐसा करूं कि क्या करूं कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा यहां रहे, 1 यहां आ जाए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और tan स्क्वायर थीटा। यानी क्या हुआ कि जो सेक स्क्वायर थीटा -1 है वो किसके बराबर हो गया, tan स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, सेक स्क्वायर थीटा -1, उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। तो यहां मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड जो हमारे पास थी, राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1 और कास स्क्वायर थीटा, यही है। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हो गया, tan स्क्वायर थीटा के। तो यहां हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। और यहां क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो tan थीटा है, ठीक है जी, tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा बराबर है, tan थीटा जो है वो बराबर है किसके, साइन थीटा अपान कास थीटा के। किसके बराबर है, साइन थीटा अपान कास थीटा के। यहां आप देखें कि tan स्क्वायर थीटा है, तो जब tan स्क्वायर थीटा होगा तो इसका मतलब है ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मतलब है ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मतलब है कि ये भी स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है कि tan थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा अपान कास थीटा के। लेकिन अगर इसका भी स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो tan स्क्वायर थीटा है वहां हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या, कास स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या, कास स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा आपस में हो जाएंगे खत्म। तो हमारे पास आंसर क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखें कि जो राइट हैंड साइड है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, वो दोनों क्या आ गए, बराबर। तो हम लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड। हम क्या लिखेंगे, हैंड्स प्रूव्ड। तो यहां हमने क्या किया मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर हमने वैल्यू पुट की tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को हमने बराबर किया किसके जगह, साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा की जगह। कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा आपस में खत्म, बाकी हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हमारा पहला जो है वो पार्ट हो गया। अब आ जाए दूसरा। दूसरे में भी हम राइट हैंड साइड को उठाएंगे, ये ठीक है, तो उठा लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है tan थीटा और सेक थीटा। तो राइट हैंड साइड को लिखते हैं हम, क्या है जी, tan थीटा और प्लस सेक थीटा। अब हमें पता है कि tan थीटा जो है वो किसके बराबर है, tan थीटा जो है वो किसके बराबर है, 1 अपान कास। tan थीटा जो है वो बराबर है साइन थीटा अपान कास थीटा के। किसके बराबर है, साइन थीटा अपान कास थीटा के। अभी हमने यहां लिखा कि tan थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा अपान कास थीटा के। तो यहां भी वही। और हमें पता है कि सेक थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा बराबर है 1 अपान कास थीटा के। तो जहां जहां tan थीटा है वहां हम लिखेंगे साइन थीटा अपान कास थीटा, क्योंकि ये फार्मूले हैं।
ठीक है जी, साइन थीटा अपान कास थीटा। फार्मूलों के ऊपर मैंने पहले ही शार्ट्स में एक वीडियो बनाई हुई है, सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के। तो टेन थीटा अपान साइन थीटा अपान कास थीटा, और सेक थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 1 अपान कास थीटा। ठीक हो गया। अब नीचे है कास थीटा, तो एलसीएम क्या आ जाएगी, कास थीटा एलसीएम। तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा और प्लस 1। अब ये एडिशन में है, तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं कि 1 प्लस साइन थीटा, तो कोई मसला है। आप चाहे 1 में 2 ऐड करें या 2 में 1 ऐड करें, कोई मसला नहीं। 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या है, कास थीटा। तो आप अगर ये रकम देखेंगे तो ये हूबहू किस तरह से है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। तो इसी तरह ये तीसरा सवाल भी और दूसरा पार्ट भी हमारा हो गया। यहां हमने क्या किया कि जो भी टेन थीटा था, टेन थीटा की जगह पर हमने लिखा साइन थीटा और कास थीटा। सेक थीटा की जगह पर लिखा 1 अपान कास थीटा। दोनों की एलसीएम ली कास थीटा। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो साइन थीटा और प्लस 1 सेम का सेम। साइन थीटा और प्लस 1 को अगर हम लिखें 1 प्लस साइन थीटा, तो कोई मसला नहीं। और यही चीज है हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आ जाए यहां पर जो है वो तीसरा जो पार्ट है। आप अगर तीसरे पार्ट को देखें तो यहां पर भी हम उठाएंगे ये, ठीक है। तो उठा लेते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है, साइन थीटा और क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हमने यहां लिखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहां भी हम ऐसा ही करेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है। तो यहां जहां जहां भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, हम क्या करेंगे, साइन थीटा वैसे का वैसा, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर और थीटा। यहां जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट है खत्म, तो क्या बचा, साइन थीटा बचा, और हमारे पास क्या बचा, सेक थीटा बचा। अभी हमने यहां लिखा है कि सेक थीटा किसके बराबर है, 1 अपान कास थीटा के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं कि हमें पता है कि सेक थीटा जो है, सेक थीटा जो है वो बराबर किसके है, 1 अपान कास थीटा के। तो जहां जहां सेक थीटा है वहां मैं लिखूंगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई बाय 1 अपान कास थीटा। साइन को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा आ जाएगा, और कास नीचे वैसे का वैसा। तो यहां देखें हमने अभी लिखा है कि साइन थीटा और कास थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के ऊपर। तो हमें पता है कि साइन थीटा और कास थीटा किसके बराबर है, बराबर है टेन थीटा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा हमारे पास राइट हैंड साइड पर भी है और क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी है। तो हम लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हैंड्स प्रूव्ड। तो इसी तरह हमने पहले 3 सवाल कर लिए। यहां हमने क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखा हमने, सेक स्क्वायर थीटा। और फिर हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा में स्क्वायर स्क्वायर में खत्म। फिर इस सेक थीटा को हमने बराबर किया 1 अपान कास थीटा के, और उसके अलावा साइन थीटा और कास थीटा किसके बराबर हमने किया, टेन थीटा के। तो इस तरह हमने पहले तीनों पार्ट हमने कर लिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बकाया इसके 5 भी करते हैं। चलें जी, अब हम जो है वो इसका चौथा, पांचवा और छठा करेंगे। उसके बाद 2 इसके और पार्ट है और ये एक्सरसाइज खत्म। तो यहां देखें, यहां हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, कास 4 थीटा और माइनस साइन 4 थीटा वाली ये साइड हम उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। आइए इसको हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम उठाएंगे, तो ये हमारे पास हो गई लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कास 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हम अगर लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं कि ये हो गया कास स्क्वायर और थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो यहां पर भी 4। इसी तरह यहां साइन जो है वो स्क्वायर थीटा है, इसका भी होल स्क्वायर कर दें। ठीक है। तो हमने क्या किया कि कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, और कुछ नहीं हमने किया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके है, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ये हमारे पास फार्मूला है।
ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे यहाँ कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे इस फार्मूले के मुताबिक। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू a प्लस बी, और दूसरा क्या लिखेंगे हम, cos स्क्वायर थीटा माइनस का क्या, साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये जो है ये बराबर है 1 के, फार्मूला है। तो हम इसकी जगह पर लिखेंगे कि हमें पता है कि क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है जी, 1 के। तो यहां जो है 1 आ जाएगा, और यहां वैसी की वैसी रकम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आएगा, सेम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखें कि यही रकम हमारे पास है राइट हैंड साइड के ऊपर, तो हम लिखेंगे क्या, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। तो यहां हमने क्या किया, सबसे पहले इनको स्क्वायर में लिखा, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर फार्मूले में लिखा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a जो है cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा माइनस b साइन स्क्वायर थीटा नीचे रखा। अब ये फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 लिखा, और ये वैसे का वैसा, और ये जो रकम है वो नीचे हमने लिखी, और ये हूबहू कहां जैसी है, राइट हैंड साइड जैसी। तो इस तरह हमने चौथा भी कर लिया। आ जाए पांचवें के ऊपर। पांचवें में हम ये साइड उठाएंगे, राइट हैंड साइड। तो उठा लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos स्क्वायर थीटा, यही है ना। अब यहां हम क्या करेंगे, टेकिंग साइन थीटा कॉमन, तो लिखेंगे टेकिंग साइन थीटा कॉमन। साइन थीटा हमने ले लिया कॉमन, तो साइन थीटा अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो साइन थीटा चला आया, यहां बचेगा 1, और यहां साइन थीटा चला गया, बाकी क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है, जैसे हमने ये फार्मूला लिखा ना, इधर देखें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। अगर ये cos स्क्वायर थीटा में यहां ले आऊं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा के। तो हमें पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो इस पूरी रकम की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखें साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 है और ये 1 है, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। क्या हो जाएगा भाई, साइन क्यूब थीटा। अब ये जो है आप देखेंगे तो ये हमारे पास कहां है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। कहां है भाई, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। अब आ जाए हमारा जो है वो छठा सवाल, उसको देख लें। 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो यहां हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा मेरा बड़ा फेवरेट है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में क्या होता है कि जो 1 माइनस cos थीटा है ना, वो इसके साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आइए करते हैं। तो 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब ये है 1 माइनस cos थीटा, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। यानी 1 माइनस cos थीटा चेंज की हमने इसकी साइन 1 प्लस cos थीटा, नीचे भी हमने चेंज की साइन 1 प्लस cos थीटा, और इन सारों के ऊपर क्या हमने दे दिया, स्क्वायर रूट। इन सारों के ऊपर हमने क्या दे दिया, स्क्वायर रूट। सारों के ऊपर हमने स्क्वायर रूट। अब ये देखें, ये जो हमारे पास जो भी चीज आई है यहां, इसको हम यहां लिखेंगे। ठीक है जी। तो देख लें, 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, यही है 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। a प्लस बी और a प्लस बी, तो 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर कर लिया हमने। और नीचे देखें 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस जो है cos थीटा
यानी 1 का स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया a माइनस बी वाला फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, और ऊपर इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर लें, या दूसरा तरीका क्या होता है कि आप क्या करें, 1 प्लस cos थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई करें 1 माइनस cos थीटा, क्या मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस cos थीटा। तो वो भी तरीका मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या होगा, किस तरह से होगा। यानी आप अगर चाहें तो क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे, 1 माइनस cos थीटा से, किससे करें, 1 माइनस cos थीटा से। तो करें, देखें, 1 प्लस cos थीटा वैसे का वैसा, 1 माइनस cos थीटा भी वैसे का वैसा, मल्टीप्लाई करें 1 माइनस cos थीटा, मल्टीप्लाई करें 1 माइनस cos थीटा। तो दोनों ही तरीकों से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर इन दोनों के ऊपर क्या दें, स्क्वायर रूट। अब यहां ऊपर वाली जो रकम है वो देखें क्या हो गई, a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह हो गया। तो हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर किसके है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और यहां देखें a माइनस बी और a माइनस बी है, तो दोनों रकमें हैं, तो इनको हम लिखेंगे 1 माइनस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इनको हम लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा को, यानी 1 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ऊपर उसके क्या, स्क्वायर रूट, ऊपर हम क्या देंगे, स्क्वायर रूट। तो लिख लिया हमने। नीचे आए तो ये जो पूरी की पूरी रकम है ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से। और दोनों के ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट, दोनों के ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट। अब हमें पता है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और कुछ नहीं। तो लिखें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या, 1 माइनस cos थीटा और होल स्क्वायर, और ऊपर क्या, स्क्वायर रूट। अभी हमने यहां लिखा है, अगर आप देख लें तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो जहां जहां 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो वहां हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं लिख लेता हूं यहां कि भाई हमें पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, साइन स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, आपने ये समझ लिया होगा, ऊपर हम इसको लिखते हैं, ठीक है जी। तो देख लें, अगर मैं यहां से इस जो यहां से जो रकम है इसको मैं अब ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है जी, यहां से, ठीक है। जहां जहां पर जो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा था उसको हमने बराबर किसके कर दिया, बराबर कर दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर कर दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा के। और नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस cos थीटा और उसका क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर दे दूं, इस तरह से कर सकता हूं, साइन थीटा स्क्वायर और 1 माइनस cos थीटा इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं और उनके ऊपर मैं स्क्वायर रूट दे दूं तो दे सकता हूं, ठीक है। तो देखें, स्क्वायर और स्क्वायर आपस में खत्म। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, साइन थीटा और नीचे क्या, 1 माइनस cos थीटा। अगर आप देखेंगे तो यही चीज हमारे पास है राइट हैंड साइड के ऊपर। दोबारा से मैं समझा देता हूं, हमने यहां पे क्या किया कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा से किया। जब 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माना 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब क्या, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस का b। ये दोनों एक रकम है, 1 a माइनस बी और a माइनस बी। तो हमने इनको लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब नीचे हमने क्या किया कि 1 का स्क्वायर तो 1 है, cos स्क्वायर थीटा वैसे का वैसा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो लिखा साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर किया, स्क्वायर स्क्वायर रूट में खत्म, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। इसी तरह हमने 6 सवाल कर लिए, बाकी इसके जो है 2 पार्ट रहते हैं तो वो दोनों भी हम कर लेते हैं। इसकी जो है आप भले स्क्रीनशॉट ले लें।
चलें जी, अभी हमारे पास दो सवाल हैं इसके एक्सरसाइज के, तो देखें यहाँ पर भी हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इसके साथ सेक थीटा प्लस 1। तो लिखें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस 1। तो देखें सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई करें सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हमने सेक थीटा प्लस 1 के साथ। अब होगा क्या, यहां पर सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो है आप देखेंगे फार्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी वाला। तो किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं तो इस तरह लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और इसके ऊपर है स्क्वायर। अभी हमने जो पहला सवाल किया था तो उसमें मैंने लिखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके है, टेन स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर है, टेन स्क्वायर थीटा के। यानी इसकी जगह पर अगर मैं ये लिखूं सेक थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा तो लिख सकता हूं, और ऊपर क्या, स्क्वायर रूट। अब जिस तरह हमने वहां किया था कि इन दोनों के ऊपर हम होल स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों के ऊपर हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। यानी इस तरह से कि सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा, ठीक है जी, इन दोनों के ऊपर क्या कर दें, होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर किया, कि आप देखेंगे कि टेन का स्क्वायर है और सेक थीटा प्लस 1 का भी स्क्वायर है, और ऊपर इनके क्या है, स्क्वायर रूट। आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप आपस में जानी दुश्मन है, खत्म। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा। अब ये जो चीज है आप देखेंगे तो हमारे पास है राइट हैंड साइड के ऊपर। कहां पर है, राइट हैंड साइड के ऊपर। तो हम लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हैंड्स प्रूव्ड। तो इसी तरह ये सवाल हो गया। यहां पर भी हमने क्या किया है कि दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है सेक थीटा प्लस 1, फिर ऊपर का होल स्क्वायर कर दिया, नीचे का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में हमने लिखा। फिर हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, टेन स्क्वायर थीटा के। फिर इन दोनों का होल स्क्वायर में लिखा, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर, और ये स्क्वायर आपस में हमने काट दिए, क्यों जानी दुश्मन होते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा। अब आखिरी पार्ट है, आप उसको देख लें। यहां है साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा और कास थीटा। तो राइट हैंड साइड हम उठाते हैं, ठीक है जी। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा प्लस क्या, कास थीटा। हम लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, कास थीटा वैसे का वैसा, साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा और कास थीटा हो गया। अब कास थीटा और कास थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या, कास स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय क्या, कास थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। आपको पता होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा ये फार्मूले हैं, याद करने चाहिए, मैंने शॉर्ट में वीडियो बना दी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1। तो यहां हम लिखेंगे 1 और 1 डिवाइडेड बाय कास थीटा। अब ये एक और फार्मूला है, आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय कास थीटा जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है सेक थीटा के। किसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक थीटा हमारे पास राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी। तो हम लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड। क्या लिखेंगे भाई, हैंड्स प्रूव्ड। तो इसी तरह आज हमने जो है वो अपने एक्सरसाइज जो है 30.4 जो है मुकम्मल कर दी। होपफुली आपको समझ आई होगी। फार्मूले आपको शार्ट्स में देखकर आप उसको याद करके फिर भी कर लें, या इनको देखकर भी आप आसानी से कर सकते हैं।
फिर भी कोई सवाल समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।